नमस्कार दोस्तों। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.5। देखो, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था इंट्रोडक्शन टू सर्किट्स, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि सर्किट्स या तो सीरीज में हो सकते हैं या फिर पैरेलल में हो सकते हैं। तो अगर सीरीज में है मतलब एक के सामने एक है तो हमें एंड इस्तेमाल करना है, और अगर पैरेलल में है मतलब एक के नीचे एक है, ऊपर नीचे है, तो हमें इस्तेमाल करना है और। ठीक है, वी हैव टू यूज और। इज इट क्लियर? तो लेट अस सी सम क्वेश्चंस ऑन बेस्ड ऑन दिस सर्किट। ओके, कैसे होते? देखो बेटा, मैंने इनपुट आउटपुट टेबल के बारे में भी आपको एक टेक्निक बताई थी कि हमें नॉर्मल ट्रूथ टेबल ही बनाना है। इज इट क्लियर? लेकिन करना क्या है, वन की जगह पे क्या लिखना है, सॉरी, ट्रू की जगह पे वन लिखना है और फॉल्स की जगह पे जीरो लिखना है। ठीक है, लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट सम। देखो, पहला सम मैं आपके सामने स्क्रीन पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। ये डायग्राम आपको दिखाई दे रही है, मैं इसे सॉल्व करूंगा। ठीक है, पहले इन्होंने पूछा है एक्सरसाइज 1.5 में, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। मैंने मतलब इसका सिंबॉलिक फॉर्म बनाना है। तो सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा कि भाई P क्या है। P S1 को मानेंगे हम लोग, ये S1 है, इसको P मानेंगे। ठीक है, S2 है मेरे पास तो इसको Q मानेंगे, और S3 है मेरे पास तो इसको R मानेंगे। तो ये मुझे लिखना है, लेट P इज इक्वल्स टू S1, Q इज इक्वल्स टू S2 एंड R इज इक्वल्स टू S3। ये हो गया। यहां पे इसमें किसी को भी डैश नहीं लगा हुआ है। अगर ये देखो, ये क्वेश्चन में डैश है तो मैं इसमें इस्तेमाल करूंगा डैश। डैश माने निगेशन, लेकिन इसमें कोई डैश नहीं है। ये हो गया मेरा फर्स्ट का स्ट्रक्चर। अब मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं। देखो दोस्तों, ध्यान से देखने की कोशिश करो। ये वाला जो है, ये पहले ये दो कर लेता हूं मैं, नीचे वाले दो कर लेता हूं। नीचे वाले दो कौन है बेटा? Q और R है, तो मैं Q R लिख लेता हूं। अंडरस्टूड? ये दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं? ये सीरीज में है सर, तो इनके बीच में मैंने एंड लगा दिया। लेकिन ये एक इंडिविजुअल अरेंजमेंट है, जो ये इस अरेंजमेंट को पैरेलल है ना। तो अगर ये इंडिविजुअल अरेंजमेंट है तो मुझे यहां पे ब्रैकेट देना पड़ेगा। अब दे दिया मैंने ब्रैकेट। ऊपर कौन है दोस्तों? ऊपर P है, मतलब यहां S1 का मतलब ही होता है P। अब ये P और ये दोनों, मतलब ये P और नीचे की अरेंजमेंट कैसी है? ये पैरेलल में है, तो मुझे इस्तेमाल क्या करना है? और का। ये हो गया मेरा स्ट्रक्चर। अब मैं निकालूंगा इसका ट्रूथ टेबल। दोस्तों बहुत ही आसान है, पहले P, फिर Q, फिर R। आपको पता है क्या करना है, यू नो वॉट टू डू। इज इट क्लियर? ठीक है, मैंने P, Q और R लिख लिए। अब P, Q और R में मैं क्या कर लेता हूं, देखो मेरी मेथड से अगर आप जाओगे, आपको अपनी वाली मेथड इस्तेमाल करनी है तो कर सकते हो, या मेरी वाली करनी है तो ये भी कर सकते हो। अंडरस्टूड? देखो, मैंने कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना लिया है, जो मैं हमेशा ट्रूथ टेबल बनाते वक्त बनाता था। इज इट क्लियर? अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, अब मैं अपना ट्रूथ टेबल नॉर्मली लिख लूंगा। ठीक है, मैं आपको एक दो करके दिखा देता हूं। ठीक है, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग इज सेम, पूरा का पूरा सेम है। हमें पता है दोस्तों, ट्रूथ टेबल में करना क्या है, ट्रू 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 ट्रू, और फिर फॉल्स 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 फॉल्स। ये हमें पहले कॉलम में लिखना पड़ता था, तो मैंने लिख लिया। ठीक है, पहली रो में, सॉरी पहली कॉलम में। अब अभी करना क्या है, हाँ, अब मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है, कुछ इस तरह से सबका बना लेता हूँ। अब इसके बाद करना क्या है, देखो दोस्तों बहुत ही आसान है। मैंने क्या कहा है, हमें सेम पुराने चीजों, पुराने इफेक्ट्स के उसी तरह करना है टोटल। ठीक है, लेकिन सिर्फ करना क्या है, बाद में ये सब कुछ पेंसिल से करना है, ये सब कुछ पेंसिल से करना है। ठीक है, आपका टाइम बचेगा दोस्तों, पक्का बचेगा। देखो, सारी चीजें याद रखने में और ये सब कुछ करने में इससे अच्छा ये है। ठीक है, पुरानी ही मेथड इस्तेमाल करो। अब क्यू में क्या होता है दोस्तों, क्यू में हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। ठीक है, और आर में ट्रू फॉल्स। ये नया नहीं है दोस्तों, ये हम लोगों को ऑलरेडी पता है। अंडरस्टूड? अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, देखो मैं अगले एग्जांपल्स में आपको इनपुट आउटपुट टेबल ड्रॉ करके नहीं दिखाऊंगा। अगले एग्जांपल्स में मैं सिर्फ आपको क्या दिखाऊंगा कि स्टेटमेंट पैटर्न कैसे बनाना है। अंडरस्टूड? ताकि आपका और मेरा दोनों का टाइम बचेगा। अंडरस्टूड? ठीक है, अब करना क्या है, क्यू क्यू और आर के बीच में एंड वाला सिंबल, मतलब कनेक्टिव लगाना है। ठीक है, एंड में किसका राज्य होता है, एंड में फॉल्स का राज्य होता है। सर, ट्रू फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स,
ये अगर किसी को समझ में नहीं आए तो प्लीज मेरे पुराने वाले लेक्चर्स देख लो, जिसके अंदर स्टोरी दिखाई गई है, सारी चीजें दिखाई गई है। अब मेरा ये स्टेटमेंट आ गया, मुझे किसके साथ जोड़ना है, पी के साथ। कैसे जोड़ना है, और से। तो मैं कौन से कॉलम को कंपेयर करूंगा, मैं ये वाले कॉलम को और ये वाले कॉलम को कंपेयर करूंगा। इन दोनों के बीच में कौन लगाऊंगा, और वाला सिंबल लगाऊंगा, माने किसका राज्य, ट्रू का राज्य। ठीक है, तो कैसे होगा, देखो दोस्तों कैसे होगा ये, और में ट्रू का राज्य, सॉरी एज यूज्ड रॉन्ग पेन, और में ट्रू का राज्य हो गया। फिर और में ट्रू का राज्य, दोनों में से एक ट्रू है तो ट्रू लिखना है, ट्रू का राज्य, ट्रू का राज्य, ट्रू का राज्य। ये फॉल्स है क्योंकि ये दोनों जगह पे फॉल्स है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद ये भी फॉल्स आएगा और ये भी फॉल्स आएगा। बस बस, अब करना क्या है, अब करना क्या है, अब मुझे ट्रू की जगह पे 1 लिखना है और फॉल्स की जगह पे 0 लिखना है। अंडरस्टूड। ये आसान है दोस्तों, ये आसान है, हाँ या ना। ठीक है, ठीक है, यही करना है। और फिर मैंने जो पेंसिल से किया हुआ था मैं उसे इरेज कर दूंगा। ये हो जाता है मेरा इनपुट आउटपुट टेबल। ठीक है, इसी तरह से पूरा का पूरा पार्ट कर लेना है। आई होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेटमेंट मैं आपको बना के दिखा देता हूं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का मैं क्या बना के दिखाऊंगा आपको, स्टेटमेंट। ध्यान से दो। ठीक है, मैं यहां पे लिख लेता हूं उस स्टेटमेंट को। ठीक है, ये पूरा रब कर देते हैं हम लोग। अंडरस्टूड। चलो स्टेटमेंट बना के दिखा देता हूं मैं आपको, स्टेटमेंट पैटर्न बना के दिखा देता हूं। ये S1 डैश है दोस्तों, S1 डैश मतलब निगेशन P है, S2 है मतलब Q है, S1 है मतलब P है, और S2 डैश है मतलब, S2 डैश का मतलब निगेशन Q है। ये पहले लिख लिया मैंने। अब देखो ये दोनों और ये दोनों, दोनों दोनों कैसे है, एंड में है, तो S1 डैश मतलब निगेशन P Q, दोनों एंड से लगा दिए। अंडरस्टूड। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, नीचे वाला ये S1 है और ये S2 डैश है, तो P निगेशन Q, दोनों किससे जुड़ेंगे, एंड से। ये हो गया एंड का। एंड का मतलब ये दोनों के दोनों सीरीज में है, इसलिए मैंने इसे लिख लिया। अब ये दो अरेंजमेंट एक दूसरे को कैसे है, पैरेलल में है, तो ये मैंने यहाँ पे पैरेलल लिख दिया है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट, इजीली समझ में आ गया है पक्का। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे ये हो गया मेरा सेकंड क्वेश्चन का स्टेटमेंट पैटर्न। ठीक है, अब मैं थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूं। यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देखो, थर्ड क्वेश्चन, सर इसमें P है, Q है, R है, तीनों है। चलो लिख लेता हूं, P इज इक्वल्स टू S1, Q इज इक्वल्स टू S2, R इज इक्वल्स टू S3। ओके ओके। अब मुझे डैश पर्सनल लिगेशन किसको दिखाई दे रहा है, इसको और इसको, इसको मतलब S2 डैश और S3 डैश दोनों ही है, तो मैं दो ही लिखूंगा। निगेशन Q इज इक्वल्स टू S2 डैश और निगेशन R इज इक्वल्स टू S3 डैश। ये लिख लिया मैंने। इसको लेट करना है, क्या करना है, लेट। अब मैं स्टेटमेंट पैटर्न बना लेता हूं दोस्तों। कैसे करना है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। पहले S1 है तो मैंने P लिख लिया। ठीक है, फिर S2 S3 है तो मैंने S2 डैश है, सॉरी S2 डैश है ये वाला भाई दोस्तों, ये S2 डैश है। ठीक है, तो S2 डैश है तो निगेशन Q लिख दिया, और ये S3 है तो मैंने R लिख दिया। अब S2 S3 दोनों कैसे है, एक दूसरे को पैरेलल है, तो ब्रैकेट में मैंने क्या दे दिया, और दे दिया। लेकिन ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट एक दूसरे को कैसी है, ये अरेंजमेंट, ये दोनों अरेंजमेंट एक दूसरे को सीरीज में है, तो मैंने एंड लिख दिया। चलो इतना तो आ गया है मेरे पास। अब मुझे ये दो बच गए हैं, ये दो पहले लिख लेता हूं मैं यहां पे। ठीक है, S2 डैश है मतलब निगेशन Q है, और S3 डैश है मतलब निगेशन R है। दोनों एक दूसरे को कैसे है, अंडरस्टूड, सीरीज में है। ब्रैकेट कर लिया, सीरीज में है इसलिए मैंने एंड लिख दिया। और ये अरेंजमेंट और ये पूरी की पूरी अरेंजमेंट, ये पूरी की पूरी अरेंजमेंट है ना, ये एक दूसरे को कैसी है दोस्तों, ये एक दूसरे को पैरेलल में है, तो इसलिए मैंने और लिख दिया। बन गया मेरा ये स्टेटमेंट पैटर्न। अब इसी का मुझे क्या करना है, इनपुट आउटपुट टेबल बना लेना है। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। ऐसे ही मुझे फोर्थ में मैं डायरेक्ट पैटर्न बना लेता हूं दोस्तों। S1 माने P, ठीक है, S2 माने Q, इन दोनों के बीच में और लगा दिया, डन। ठीक है, बीच में S2 है तो Q, ठीक है, वापस यहाँ पे S3 है, ये S3 है तो ये R बन गया, ये S1 डैश है तो निगेशन Q बन गया, सॉरी निगेशन P बन गया। अंडरस्टूड, ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है तो और लगा दिया। ठीक है, ब्रैकेट कर दिया।
अब ये तीनों अरेंजमेंट एक दूसरे को सीरीज में है, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अंडरस्टूड? वैसे ही फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेना है। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो आई होप आपको ये समझ में आ चुका है। ठीक है, इसी तरह के वीडियोस के लिए बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज्यादा आप इन वीडियोस को देख सकते हो, समझ सकते हो, समझ लीजिए। ठीक है, मैं आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं कर लेता हूं। ठीक है, मैं डायरेक्टली शुरुआत कर लेता हूं। ठीक है, क्योंकि आपका और मेरा दोनों का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुझे भी पता है और आपको भी पता है।